परिवार से जाता रहे और मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को अपने हाथ के नीचे आशीष दे। इस भवन में बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझमें सुरक्षा पाए। इस भवन के चारों तेरे आग के बाड़े हों, तेरे लहू के बाड़े हों। जो बहन भाई अपनी टीवी या मोबाइल पर देखते हैं प्रभु, उनको उनकी जगहों पर आप बड़ी आशीष करें। रास्ते की समस्त अड़चनों को दूर करें। प्रत्येक परमेश्वर लोग तुझमें तरक्की करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज की आराधना पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। तुम्हारी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उसको बोल सकते हैं, प्रभु मेरी ये समस्या है, संकट है, इसको दूर कर। आइए लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र दिन में मेरे प्यारे परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर पिता। हर एक गुनाह गलतियों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू दया का धनी है, क्षमा की खान है, शांति का सोता है मेरे प्रभु जी। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने प्रभु आज का दिन हम सब के जीवन में दिया परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, तूने हमें संभाल के रखा पिता, हर दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो कुछ हम देखते हैं, जो हमारे पास है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु अपनी आत्मा की गहराइयों से तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। इनसे पिता आप प्रसन्न होते हैं मेरे परमेश्वर। आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं मेरे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जितने बहन भाई पिता परमेश्वर यहाँ आए हैं मेरे पिता, सबको तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने रास्ते में हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ यीशु राजा। तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है पिता। हम सबको प्रभु जी छू लीजिए मेरे परमेश्वर। हमारे मन और हृदय की बात को जांच के मेरे परमेश्वर, और उसके अनुसार प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करिए मेरे पिता। हम अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलते हैं पिता। आप इसमें आए और वास करें मेरे प्रभु जी। हमारे साथ संगति करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है पिता, और जीवतों के साथ मेरे पिता संगति करने वाला ईश्वर है पिता। मेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर शादी के योग्य है मेरे पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए मेरे पिता। उनके रास्ते से हर रुकावट बंधन को तोड़ दीजिए मेरे पिता। जितनी बेटी परमेश्वर गर्भवती है मेरे परमेश्वर, उनको पूरे टाइम तक संभालिए मेरे परमेश्वर। उनकी ज़िंदगी से हर दुख परेशानी बीमारियों को दूर करिए पिता। यीशु तेरे अधिकार में होकर सारी बीमारियों को डांटते हैं कि उनको छोड़े और थकने में चली जाए मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं उनको छुटकारा दीजिए मेरे पिता। जितने नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में आशीष और बरकत दीजिए परमेश्वर। जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, जितने नशा से ग्रस्त हैं उसे नशा मुक्त करिए मेरे परमेश्वर। जिन घरों में कलेश रहता है परमेश्वर, उन घरों में तो सुख शांति दीजिए मेरे परमेश्वर। एक एक जन का हर एक घर से पिता तू उद्धार कर मेरे परमेश्वर। हर एक के घर में सुख शांति देना मेरे परमेश्वर। हर जन को परमेश्वर पिता अपने बताए रास्ते पर चलाना मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं न मुड़े मेरे परमेश्वर। तेरा भाग तुझको देने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरी आशीषों में बढ़ने वाले हो मेरे प्रभु जी। शैतान कहीं से भी परमेश्वर उनकी आशीषों को घात ना कर सके मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं पिता। अपने दास को अपने लहू में छिपा लीजिए परमेश्वर। अपनी हिम्मत अपनी ताकत से भरिए मेरे परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए मेरे प्रभु। बोलने का हियाव दीजिए मेरे पिता। अपनी शक्ति अपनी सामर्थ से भरिए। मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती पिता। हमारी ज़िंदगी से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। बबली को भी पूरे टाइम तक संभाल। सारी शुगर को डांटती हूँ यीशु के नाम में, उसकी ज़िंदगी से दूर हट जाए। यीशु इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगती हूँ यीशु के अधिकार में, आमीन।
आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें। दिल से धन्यवाद करते हैं जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे। तो प्रार्थना को उत्तर और आमीन में देता है। तू जिंदा परमेश्वर है, तो अपने लोगों की सुधि लेने वाला ईश्वर है। यीशु मसीह के नाम में आशीष हो जाए, आमीन। पक्षपात क्या है? हालेलुया। पिछली बार क्या देखा? पक्षपात क्या है। और आज हम देखेंगे पक्षपात क्यों आवश्यक है। पक्षपात करना, पश्चाताप करना क्यों जरूरी है। हालेलुया। पक्षपात तो अलग हो गया, बाकी ये पश्चाताप क्यों जरूरी है। हमको पश्चाताप करना है। हालेलुया। ताकि हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर अड़ी हों और परमेश्वर को खुश करने वाले और परमेश्वर को जानने वाले हो जाएं। और परमेश्वर ने अपना वचन हर जाति, हर धर्म के लिए खोला है। कोई भी विश्वास कर सकता है, कोई भी उद्धार पा सकता है और कोई भी परमेश्वर के राज का बेटा और बेटी बन सकता है। आमीन। आमीन। पश्चाताप क्यों आवश्यक है? प्रेरितों के काम 17 उसकी 30वीं आयत क्या कहती है? इसलिए अज्ञानता के समय की अपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। सब लोगों को, सब जाति कौम के लोगों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। ये परमेश्वर की ओर से आदेश है, परमेश्वर का हुक्म है, लोग पश्चाताप करें। हालेलुया। और परमेश्वर के हुक्म का पालन करना, परमेश्वर के आदेश का पालन करना हम मनुष्यों के लिए पहला स्थान होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर की जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो बदले में परमेश्वर हमें सुख ही देगा। ये बात भी सत्य है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो दुश्मन और शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। आमीन। और परमेश्वर ही हमसे रूठ जाए तो कोई हमें फिर बचा भी नहीं सकता। तो हम लोग ऐसा जीवन जिए कि हम लोग परमेश्वर को भाएं, परमेश्वर को अच्छे लगें, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ बोलें, जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ पर खामोश हो जाएं। हालेलुया। दूसरी बात, इसके बिना पापों की क्षमा और उद्धार संभव नहीं है। हमको उद्धार की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे पाप क्षमा हो जाएं, इसके लिए हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आमीन। लूका की पुस्तक 13 उसकी 3री आयत, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। हमको मन फिराना है उन बुरी बातों से, उन बुरी योजनाओं से, उन बुरे कामों से। हालेलुया। कोई गाली देता हो तो फिर आगे से गाली ना दे, कोई व्यभिचार करता हो तो आगे से दोबारा व्यभिचार ना करे। और जब हम लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमको सारे श्रापों से छुटकारा देगा। आमीन। इस प्रकार नाश हो जाओगे मन नहीं फिराओगे तो। मन फिराना है और परमेश्वर की ओर मुड़ जाना है। मैं कहता हूं कि नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। हमको उद्धार पाने के लिए हर एक बुरे काम से मन फिराना है। हमको आज का सुख नहीं, हमें कल के विषय में सोचना है कि कल मेरी आत्मा का क्या होगा, कल मेरी जिंदगी का क्या होगा। हालेलुया। नरक बहुत बुरी जगह है। नरक तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तो स्वर्ग बनाया है, परंतु दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। तो हम लोग जहाँ तक हो सके अपनी सोच को अच्छा करें, अपने विचारों को अच्छा करें और पश्चाताप करें और उद्धार पाएं और अपने जीवन सफल बना लें। आपको अपना जीवन सफल बनाने के लिए केवल और केवल परमेश्वर की जरूरत है, उसको धन्यवाद देने की जरूरत है। आमीन। आपको कैंसर है, आपको ट्यूमर है, आपको कोई भी घातक बीमारी है,
आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे। आमीन। ये बीमारियां, ये रोग सब शैतान की ओर से आते हैं। रात मेरे पास एक वकील का फोन आया, लेडीज है, कहती है भैया जब मैं अपने घर जाती हूँ तो जगह जगह मेरे हाथ ऐसे समझो किसी ने ब्लेड से काट दिए हैं, मेरे पैर किसी ने ब्लेड से काट दिए हैं और उनसे ब्लड बहता है, काटने वाला नजर नहीं आता। कह रही देखो मेरा जगह जगह पैर कटे पड़े हैं, मेरे हाथ कटे पड़े हैं। कहती है मैं वकील हूँ और मैं वकील के ऊपर कोई डिग्री होती है उसको कर रही हूँ, पढ़ रही है अभी। हालेलुया। हमने कहा आपको जिसने भी हमारा फोन नंबर दिया है, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। आप धरती के किसी भी कोने में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर जगह पर्याप्त है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, धरती के किसी भी कोने से तुम पुकारोगे, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपकी मदद करेगा और आप भले चंगे हो जाएंगे और आप डरेंगे नहीं शैतान से। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत ऐसी बहन भाई बैठे हैं जो शैतान से या शैतानी शक्तियों से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। अभी उनको संभालने वाला, अभी उनको बचाने वाला, अभी उनको जिंदगी से रूबरू करने वाला परमेश्वर उनके संग साथ रहता है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मेरे नाम को लेते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता हूँ। हालेलुया। तो हम लोग पश्चाताप करें और उद्धार पाएं, और उद्धार केवल और केवल परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को ये कहता था अपनी सेवकाई में, पश्चाताप करो, उद्धार पाओ। उसके जो चेले थे, मछुआरे थे, हालेलुया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उन मछुआरों में देखी कि इन मछुआरों में परमेश्वर की सामर्थ बहुतायत से काम करेगी, इसलिए तो उसने उनको चुन लिया। और उन्होंने परमेश्वर की गवाही दे देकर लोगों को परमेश्वर का वचन सुना कर, अनपढ़ थे परंतु उन्होंने ज्ञानवानों को सुसमाचार सुना दिया, और ज्ञानवान जब विश्वासी हुए तो वो उद्धार पाए और उन्होंने अपने बुरे काम को त्याग दिया। आमीन। और यरूशलेम से, आमीन, और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यरूशलेम से लेकर धरती के दूसरे छोर तक, आमीन। आज हम लोग आधुनिक समय में जी रहे हैं, हम लोग इंटरनेट के समय में जी रहे हैं, आमीन। अभी मैं 4 दिन से जबलपुर में था, मैं भी प्रार्थना करके आया, मीटिंग लेकर आया वहाँ पर, हालेलुया। मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखा कि वहाँ पर काम करने वाली जो बहनें थीं, किसी के पास भी छोटा फोन नहीं था। जो घर में काम करती है ना भाई लोग, किसी के पास भी छोटा फोन, तेरे पास क्या है ना, ये वाला फोन किसी के पास नहीं था। बड़ा फोन है किसी के पास? मेरे पास है। यहाँ पर 2 पड़े, सबके पास इससे भी बड़े बड़े फोन थे। और उन्होंने एक जगह पे एक ऐसी यूनियन बना रखी है कि ऐसे मालिकों को तंग करें, और फालतू टाइम में वो क्या करती हैं, सब पिक्चर में लगी रहती हैं, पार्क के नीचे झुंड बनाकर लगे रहते हैं। हम तो पार्क के बराबर से जा रहे थे, हम बोले थे ये मेला कैसे लगा है, कोई दाल चावल बटने वाले ही क्या यहाँ पर? तो वहाँ पे जिनके साथ में जा रहा था वो कहने लगे ये इनकी एक यूनियन है काम वालों की। यहाँ पर कोई भाषण देता है कि आपको अगर 9 बजे बुलाया जाए तो वहाँ पर आप 11 बजे जाओ, 2 घंटे में वो पजल हो जाएंगे। और मतलब ऐसी बातें जैसे फैक्ट्री में हम सुनते थे। परंतु ये चीज़ मैं उनको बोला, मैंने कि क्या काम करती होंगी बेचारी, सबके पास तो बड़े बड़े साइज का फ़ोन है, किसी के पास तो इतना बड़ा था मानो ये किताब के बराबर। अभी कोई नया आया होगा, मैंने कहा भैया ये काम नहीं करते, काम तो जिनके यहाँ कर रहे हैं वो करते होंगे, ये तो मालिक आदमी है।
इस फोन ने ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर रखा है, पर इस फोन ने ना जाने कितने लोगों को आबाद कर रखा है। मेरे जैसों को तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस फोन से बहुत आनंद मिलता है। नहीं, कभी भी कहीं भी परमेश्वर के गीत सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। अंधेरी रात में भी ये रोशनी देता है पढ़ने के लिए। मैं तो इसका पूरा आनंद उठा रहा हूँ, परंतु किसी भी गलत साइड पर नहीं जाता। गलती से फोन चला जाता है, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, गलत चीज़ अपना पाएंगी उसमें, पर वो समय आपको धैर्य बना कर रखना, आपको उन चीज़ों को काट देना है। हो सके तो फोन ही स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। इस फोन से भी वही लोग बचेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होंगे। इस फोन से भी वही लोग बचेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को मानते होंगे। अन्यथा शैतान ने लोगों को बर्बाद करने के लिए बड़ी योजना बना रखी है। हालेलुया। हमको उद्धार प्राप्त करना है, पश्चाताप करना है और बुरे कामों से मुड़ जाना है। हालेलुया। आमीन। कि तू उनकी आंखें खोले जिससे कि अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के राज से परमेश्वर की ओर फिरें, जिससे कि वो पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करके पवित्र हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आप बड़े नहीं हैं, पर आपके अंदर जो आत्मा परमेश्वर का काम करता है वो बहुत बड़ा है। वो शैतान की, जिन्नात की बड़ी से बड़ी सेना को ललकार सकते हो आप। आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुरी शक्तियों से। हालेलुया। नहीं तो क्या हो रहा है, बुरी आत्माएं, अंधेरा हुआ, रात के अंधेरे में किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी बुजुर्ग को सताती हैं। बहुत लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, परंतु अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के साथ साथ प्रार्थना का पानी घर में छिड़क देते हैं, तो शैतान कहीं भी जाएगा, तुम्हारे घर में घुसना, तुम्हारे घर के आगे से निकलना भी पसंद नहीं करेगा। शैतान डरता है तो केवल मसीह विश्वासियों पर से डरता है, अन्यथा वो और किसी से नहीं डरता। आप इस बात को जानते हैं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पश्चाताप किया हूँ, मैं उद्धार पाई हूँ, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तो ये बात खुल के बोले, डरने की जरूरत नहीं। बहुत जगह पर बहुत पास्टर लोग डरते हैं इस बात से बोलने के लिए कि मैं उद्धार पाया हूँ। बहुत जगहों पर शैतान का नाम ही नहीं लेते। शैतानी शक्तियों के बारे में कोई चर्चा करता है तो डरते हैं। अरे डरने की क्या जरूरत है, अपनी मसाल में आग जला के रखो, जला दो उसको। शैतान को जलाने के लिए आपको मसाल और आपको माचिस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुने, आप यीशु मसीह का लहू अपने पास पर्याप्त, आपके मुंह में लहू है। हालेलुया। यीशु तेरे लहू में शक्ति जला देते हैं इसको। फिर देखें आप, वो तो बोलेगी मैं तो जल रही हूँ, शैतानी शक्तियाँ बोलती मैं जल रही हूँ, मुझको इन्होंने बर्बाद कर दिया। हालेलुया। अभी पीछे एक लड़के के लिए दुआ हुई, अभी जल्दी की बात है, फरीदाबाद की। वो कहता मैं निकलने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना समाई है। और ऐसा होता है, किसी की एक शरीर के अंदर कोई दूसरी आत्मा आ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। फिर इस शरीर में जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वही काम करता है। कहने लगा मैं शैतान हूँ, मैं तुमसे निकलने वाला नहीं हूँ। उस समय आप क्या करेंगे? आप अपना धैर्य ना खोएं, आप अड़िग रहें, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं इसको मार गिराऊंगा। जब आपके अंदर ये हौसला होगा तभी आप उसको मार गिरा सकते हैं, क्योंकि शैतान तो झूठा है। परमेश्वर किसके साथ रहता है? जो
उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। नहीं, चोरी छिपे कोई दारू पीता हो, कहे मेरे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा जरूर, परंतु समय रहते ही चला जाएगा छोड़कर, क्योंकि तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है। चोरी छिपे लोग बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं और बहुत प्रकार के नशे हैं। दंत मंजन करते में भी नशा करते हैं लोग, वो ना मिले उनको तो उनकी रोटी हजम नहीं होती। परंतु हर एक नशा आपको, परमेश्वर में आप कमजोर हो जाएंगे, नशा करेंगे तो आप मजबूत नहीं हो सकते। बहुत लोग नशे की गोलियां खाते हैं, बहुत प्रकार का नशा चल रहा है। शैतानी शक्तियां सामने वाले को जानती हैं कि इसका जीवन कैसा है, परमेश्वर में है या ये हमारी पार्टी का बंदा है। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनिए, जो अनुग्रह परमेश्वर का मुझ पर है, हालेलुया, जो अनुग्रह परमेश्वर का भाई सिरियों पर है, हालेलुया, जो अनुग्रह राहुल के पिताजी पर है, राहुल पर है, आमीन। ये अनुग्रह, जिसके पास जो अनुग्रह है, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा अनुग्रह है। मेरे पास जो दान है, हो सकता है वो भैया के पास ना हो, जो भैया के पास दान है वो मेरे पास ना हो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के पास 9 वरदान है, उसने सबको अलग अलग वरदान दे के रखा है। और बाइबल बताती है जिसको जो वरदान मिला है उसको वो क्या करे, चमका दे। नहीं, उसको चमका दे। हालेलुया। आपने विश्वास किया, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, हालेलुया। उसके बाद आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आप परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। परमेश्वर को रिस ना दिलाएं, आमीन। आपको मौत के मुंह से भी लौटा लाएगा, ऐसा परमेश्वर है। आपको मौत के मुंह से भी लौटा लाएगा, ऐसा परमेश्वर। डॉक्टर बोलेगा ना आपको ये कमी आ गई है, ये कमी आ गई है, ये कमी आ गई, आपको तो एक ही बात बोलनी है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी मुझे चाह है। फिर आप देखेंगे आप चोटी से लेके एड़ी तक आपका शरीर का पूरा सिस्टम अच्छा हो गया। आमीन। हौसला ही नहीं हारना, हालेलुया, आमीन। इसके बिना नया जन्म असंभव है। हम लोग खेत को पहले जोतते हैं, पानी देते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर फसल का इंतजार करते हैं। नहीं तो ठीक, हमको उद्धार पाने के लिए पश्चाताप करना है, उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का दान पाना है और हमको परमेश्वर का हो जाना है, नया जन्म प्राप्त करना है। हालेलुया। कुलुसियों की पत्री 3 उसकी 5वीं आयत, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अपने शरीर के अंगों को मृतक समझो। कुलुसियों 3 का 5। व्यभिचार, ध्यान से सुने, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ को भी मूर्ति पूजा है। अगर आपके अंदर ये काम है तो भी मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। आप सोचिए, आपका पिता जिंदा है और आप अपने पिता की मूर्ति बनाकर उसके पीछे धोख मार रहे हैं, तो पिता क्या कहेगा? पिता बोलेगा मैं गलत जगह से मार रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से बात कर। नहीं तो परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। कारण परमेश्वर का कोप आया है और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे,
परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। यहाँ पर परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, गाली बकना छोड़ दो। आमीन। आमीन। आज की डेट में नशा जो है सिर पे चढ़ के बोल रहा है, नशा। अभी मैं जबलपुर जा रहा था तो सुबह मेरी गाड़ी जाते समय, मैं 4 दिन में आया हूँ इधर, 2 घंटे लेट हो गई तो वहाँ से कटनी से कुछ लड़के लड़कियाँ चढ़ गए ट्रेन में और रिजर्वेशन डब्बे में चढ़ के बैठ गए वो लोग। तो मैंने वहाँ क्या सुना जवान बेटियों के मुँह से, आज बियर कौन पिलाएगा। इसकी बहुत बुरी बात नहीं। आज हमारे जवान बेटे बेटियां बियर पी रहे हैं, कल को तो वो दारू भी पिएंगे। और जब बेटियां ऐसे बात कर रही हैं और बेटों को क्या हाल होगा। ये बात मैंने सुनी, मेरी तो धरती निकल गई पैरों में से। भाई बेटियां हमारे घर में भी हैं, हालेलुया, हम भी बेटी वाले हैं, हम भी बेटे वाले हैं, परंतु माँ बाप को नहीं पता कि हमारे बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं। पर यदि उन बच्चों के माँ बाप दुआ बंदगी करने वाले हैं तो औलाद हजारों बच्चों के अंदर अच्छी है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना आपको घेरे रहती है। नहीं है प्रार्थना तो आशीष भी नहीं है परमेश्वर आपके जीवन में तो सच में परमेश्वर नहीं तो फिर दूसरी शक्तियां तो अपना पा जाएंगी। क्या आप उसको परमेश्वर कह सकते हैं जो नशा करता है? आप परमेश्वर उसको कह सकते हैं जो नशे से मुक्त है, और परमेश्वर हर एक नशे से मुक्त है। वो पवित्र 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 है। स्वर्गदूत भी उसकी वेदी पर खड़े होकर चिल्लाकर कहते हैं परमेश्वर पवित्र 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 है। और आप परमेश्वर पवित्र की मंडली में बुलाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमको गलती से भी गाली गलौच नहीं करना। आमीन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, बुरे कार्यों को त्याग दिया है। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कितने लोगों ने बुरे काम त्याग दिए तो कितने लोगों के हाथ उठ जाएंगे। और सच में उन्होंने बुरा काम त्याग दिया है क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया, आमीन। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार, हालेलुया, सत्य ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना जीवन नया बना लिया है। सत्य का ज्ञान आपने सुना है, परमेश्वर का ज्ञान सुना है। यहाँ पर आप परमेश्वर को छोड़ और किसी के विषय में नहीं सुनते, और किसी के विषय में सुनने में फायदा ही नहीं है। नहीं, हम यहाँ किसी व्यक्ति की बड़ाई करें अच्छी बात नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करें जिसकी आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हमको बनाने वाला परमेश्वर है और वो हमारी हर दिन सुधि लेता है। आमीन। पहले तो तुम अंधकार में थे परंतु अब ज्योति में हो, और ज्योति की संतान के सदृश चलो। हालेलुया। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। परखो कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन कामों को प्रकट भी ना करो। हमको कोई भी गलत काम करने की जरूरत, हमारी कोई भाई कोई बहन गलत काम करता है तो उसको भी समझा दो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप केवल 2 बार बोल दो ना आप गलत कर रहे हो, तो तीसरी बार वो आपसे बात ही नहीं करेगा। किसी भी बात के लिए आपको कसम खाने की जरूरत नहीं। आप 2 बार बोल दो, नहीं मैंने ये बात नहीं करी, नहीं मैंने ये बात नहीं करी, सामने वाला भरोसा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा लज्जा की बात होती है। गुप्त में जो गलत काम के उनके चर्चा करना भी बुरी बात होती है। हालेलुया। वह जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं ज्योति में, सब प्रकट होते हैं। परमेश्वर में सब प्रकट हो जाते हैं।
परमेश्वर के सामने हमारा जीवन खुली किताब है। चाहे वो जवान है चाहे बुजुर्ग है, हमारा जीवन परमेश्वर के आगे खुली किताब है। हालेलुया। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे उड़ेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तो तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तो तुम्हें सब प्रकार की शांति दे सकता हूँ। किसी भी बात के लिए दुआ करो, परमेश्वर आपके कार्य को सफलता देगा। क्या किसी की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने हाँ और आमीन में दिया है? आमीन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 36वीं 38वीं आयत। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों को क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के चेले चिल्ला कर कह रहे हैं, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा का दान पाओ। हालेलुया। आमीन। हमको स्वर्ग में प्रवेश करना है या नरक में, ये सोचो। नरक में तो कुछ मत करो, अपना आप चले जाओ। मेहनत आपको केवल परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए ही करनी पड़ेगी। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरा करोगे तो नरक में जाओगे। हालेलुया। मत्ती की किताब 4 उसकी 17 आयत। उस समय से यीशु ने अपने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे को जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1993 में पता चला, आमीन, 1993 में पता लगा, तो मेरे को बताने वाले ने बोला, भैया विश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है, उद्धार पाओ, जिंदगी पाओ। अब मैं कहूँ 1993 में जब मैंने सुना, आज भी मुझे कोई मिलता है तो मैं भी लोगों से आज वही बात बोलता हूँ जो मुझसे बोली गई, विश्वास करो, उद्धार पाओ, अनंत जीवन पाओ, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर बहुत जल्द। हमारे यहाँ पर पंखे हैं, लंदन में पंखे नहीं है। हमारे चर्च की लड़की है, सेठी साहब की, कह रही अंकल यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि वहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, क्योंकि 2 देशों में युद्ध चल रहा है, आज भी चल रहा है। बारूद फट रहा है, कहीं तो उसका असर होगा। अब तक इन गर्मियों में हमारे को तो इतनी गर्मी लगी नहीं होगी, बोलो। जब गर्मी का मतलब बरसात आ जाती है, बाढ़ें आ रही हैं। मैंने कहा तो बेटा, वो कह रही है अभी यहाँ पर हमारे 35 टेम्परेचर है, जबकि वहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ी। वहाँ पर वो है ही नहीं पंखे कूलर एसी, अपने ही ठंडी रहती है। कहती छोटा सा पंखा खरीदा है, बस वो मुंह पे हवा देता है। सब जगह का माहौल बिगड़ रहा है। जहाँ सर्दी पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ रही, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है। आप सोचिए, एक देश दूसरे देश पे जब चढ़ाई करेगा तो सुनिश्चित जानना कि परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु हम आज भी परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। वो सब सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को जीवन के लिए मन फराब का वरदान दिया। गैर यहूदियों को परमेश्वर ने हर जाति हर धर्म के लिए द्वार खोल दिया। आओ, उद्धार पाओ और परमेश्वर के राज के वारिस। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब हम मन बनाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। जब हम मन बना लेंगे तभी हम जीत पाएंगे। और मन ना बनाया है तो हाँ करोगे, फिर वही काम करोगे, हाँ करो। शैतान क्या करता है, एक बार चला जाता है निकल के, बोला अब नहीं आऊँगा, कुछ दिन बाद फिर आ जाता है। और यदि उसको आग लगा दी जाए तो वो दोबारा नहीं आएगा। आप मन बना लें, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा तो हो, कभी नीचा ना हो, तो आप कभी बुरी चीज़ों के सेवन नहीं करेंगे।
हालेलुया। आइए अपनी आत्मा परमेश्वर पूरी मंडली को तेरे खून में छिपाते हैं। आपसे विनती करते हैं, आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बेटे बेटियों की सुधि लें आज के दिन पे प्रभु, लोगों को उद्धार से रूबरू करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवित परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय